कथा को करवाने से पूर्व यदि हम ये जान लें कि कथा होती क्यों है, आवश्यक क्यों है, कथा की महिमा क्या है, होनी जरूरी क्यों है और इसके फल क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जिस मनुष्य का हमें परिचय ही ना पता हो उसके बारे में हम कुछ विचारधारा बना सकते हैं? नहीं। तो भगवत जी का पहले क्या लो? परिचय। तो आज प्रथम दिवस क्या होगा? परिचय। स्कूल में जाते हैं तो टीचर पूछती है ना, नाम क्या है, फिर बच्चे पूछते हैं कि बुक्स कौन कौन सी है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन का, तो पहले दिन होगा परिचय, दूसरे दिन से कथा प्रारंभ होती है, पहला दिन होता है महत्तम। परंतु लोग कथा करवा तो लेते हैं, पर कथा करवाने के पहले उनके मन में एक प्रश्न होता है, कथा होगी कैसे, सफल कैसे होगी, व्यवस्था कैसे होगी। तो कथा जब हम विचार करते हैं कि मेरा मन है कथा करने का, तो समझ लीजिए ठाकुर जी ने और श्री सुखदेव जी महाराज ने आपकी वाणी सुन ली है। वो देर सवेर कैसे भी आपकी व्यवस्था तत्काल करेंगे और कथा का आयोजन संपूर्ण होगा। परंतु कथा आवश्यक इसीलिए है। कभी एक पेड़ को देखा है? पेड़ जो होता है, मान लीजिए एक पत्ता है उस पर जुड़ा हुआ है, तो हम उस पत्ते का परिचय क्या देंगे? पेड़ के द्वारा देंगे। आम का पत्ता जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आम का पेड़ है, यही बोलेंगे। नीम का पत्ता है, क्या बोलेंगे? नीम का पेड़ है। अब वो पत्ता मान लीजिए टूटकर पड़ गया नीचे, पत्ते का क्या हाल होगा? अस्तित्व मिट जाएगा। उसको हम देखते भी नहीं हैं, पैरों के नीचे रौंदते हुए चलते हैं सड़क पर। पेड़ को तो चलो पानी दे दिया, उसकी सुरक्षा कर ली, सारे काम कर लेते हैं, पत्ते का कोई अस्तित्व रहता है? नहीं रहता। अब एक पहाड़ को ले लीजिए, पहाड़ है, वो तब तक पहाड़ है जब तक उसमें जितनी चट्टानें हैं वो एक होकर खड़ी है। जैसे ही एक भूकंप आया या कोई झटका लगा, जैसे ही पहाड़ के पत्थर टूटकर नीचे पड़े, वो पत्थर अलग हो चुके हैं। पत्थर का कोई अस्तित्व रहा? उसको उठाकर ट्रक में डालेंगे, लेकर जाएंगे, कहीं सीढ़ियों में जड़ देंगे, कहीं दीवारों में लगा देंगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब यही हमारा जीवन ले लो ऐसे ही। ये भगवत जी वो पहाड़ और वो पेड़ है। जब तक हम इससे जुड़े हुए हैं हमारा अस्तित्व है, हम जीवित हैं। जब हम भगवत से अलग हो गए तो हमारी दुर्दशा उस पत्ते से और उस पत्थर से कम नहीं होगी। हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई अस्तित्व नहीं होगा। मतलब जीवन का जो अस्तित्व है वो श्रीमद् भगवत कथा है। भगवत कथा सिखाती क्या है? जन्म तो हर घर में होते हैं बच्चों के, जीवन तो प्रभु हर किसी को दे रहे हैं, पर जीवन जीने की कला जो सिखाती है वो ये कथा है। खाना पीना सोना ब्याह कर लेना ये जीवन नहीं है। जीवन इतना नहीं होता। जीवन हकीकत में वो व्यक्ति जीता है जिसके जीवन में कितने भी दुख आ जाए, कितने भी, पर वो भगवान को ना भूले, पहली शर्त। और दुख में इतना पागल ना हो कि उसे आने वाला सुख जो है वो दुख से बहुत छोटा लगने लगे, मतलब दुख ही उसके लिए महा अनुभव हो जाए। दुख को कभी अपने अनुभव में मत जोड़ना। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए, दुख आएंगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि भक्ति करोगे तो दुख नहीं आएंगे, बल्कि भक्ति करोगे तो दुख ज्यादा आएंगे। कारण
कारण ये है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जीवन में जब दुख आए, जब विपत्ति आए, तो साथ कौन देगा? अपना। पराये कभी साथ नहीं देंगे। और अफसोस की बात है, अधिकतर ये होता है कि जो जिन्हें हम जीवन भर अपना बोलते हैं वही धोखा दे जाते हैं। और उस समय कौन साथ देता है? ठाकुर जी।